नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है वो हाल ही में कांस से आई हैं और कांस में उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस, कांस में जो रेड कारपेट था उसका कैसा एक्सपीरियंस था, मैं उनसे जानूंगा। रुचि, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। नमस्ते। शुरुआत करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा की मिट्टी से निकली वो चमकती शख्सियत जी, जिसने न केवल ब्यूटी का ताज पहना बल्कि अपने कॉन्फिडेंस और सोच से लाखों दिल जीत लिए। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं। आपको कैसा लगता है जब आप हरियाणा को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को जब कांस पर रिप्रेजेंट करते हैं, वॉक करते हैं, वो फील क्या होती है, वो वॉक क्या होती है, वो अंदर का जज्बा क्या होता है, वो जानना चाहूंगा सबसे पहले। जी, तो जब मैं कैन पे रेड कारपेट कर रही थी तो सिर्फ मैंने हरियाणा को नहीं, हरियाणा, राजस्थान, हमारे समस्त भारत को मैं अपने साथ लेकर चल रही थी। चाहे वो फिर मेरे ड्रेसिंग से हो, मेरे कल्चरल ड्रेस से हो, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी मेरे आइडियल है, मेरे इंस्पिरेशन है। मैं उनको भी अपने सर का ताज पहन के चल रही थी। और हमारी इंडियन आर्मी, मैं क्योंकि मेरी रूट्स आर्मी फैमिली से हैं तो मैं आर्मी की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड हमारी इंडियन आर्मी को भी मेरा एक छोटा सा जेस्चर था, वो ऑपरेशन सिंदूर में जो हम सक्सेसफुल रहे उसके लिए मैंने अपने हाथ पेंट किए रेड कलर से। तो जब मैं वॉक कर रही थी, जब मैं चल रही थी, तो मेरे को ऐसा मैजिक मोमेंट लग रहा था जैसे कि मैं पूरे भारत को अपने अंदर समेट के चल रही हूँ। मुझे वो मैजिक मोमेंट, वो फीलिंग जो होती है ना लाइफ में कभी कभी मिलती है कि यार ये तो मैजिक है, ये सच्चाई नहीं है, शायद ये मैजिक है, वो फील मुझे वहाँ पर हुआ। एंड उसके बाद जब सब लोग आगे से आकर मेरे साथ उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट किया, सेल्फीज़ लेना शुरू किया, तो मुझे और वो पिंच मोमेंट हो रहा था मुझे कि हाय कोई तो आके मुझे पिंच कर दो कि क्या ये सच्चाई है जिसमें मैं जी रही हूँ अभी। तो मेरे लिए तो वो मेरी सोच से, मेरे सपनों से भी बढ़कर ऊपर की चीज़ थी वो। बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने सबको अपने साथ लेकर चला और मैंने एक छोटा सा मेरी तरफ से हमारी प्राइड के लिए, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, हमारी आर्मी, हमारा देश, हमारा कल्चर, उनको एक छोटा सा मेरी तरफ से सल्यूट था वो, कि मैंने इंटरनेशनली जाके वहाँ पर ग्लोबल कारपेट पे मैंने उनको मेरी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर किया। बहुत ही मुझे अच्छा और प्राउड मोमेंट था मेरे लिए वो। अच्छा, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे थे तो खबरें लगातार बन रही थी। जी जी। जब आपको क्लिक किया जा रहा था तो आप हर जगह दिख रहे थे। हाँ जी। अगली जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठे, जब सब जगह अपने आप को पाया हेडलाइंस में, वो रिएक्शन जानना चाहता हूं। वो रिएक्शन मैं बोल रही हूँ ना, वो पिंच मोमेंट था मेरे लिए कि कोई तो मुझे पिंच करे। क्या मैं कहीं अपने सपने से उठ के कोई दूसरा सपना तो नहीं देख रही हूँ नींद से उठ के? वो मेरे लिए वो मोमेंट था एंड बहुत प्राउड मोमेंट था यार। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान की औरतों के लिए उनकी इज्जत ही उनका गहना होती है, और हमारे देश की इज्जत हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैंने उनको गहने में, अपने गहने में पहना अपने भारत की इज्जत को। तो मुझे बहुत ही, मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग, एक मैजिक वाली फीलिंग थी। अच्छा, आपको कभी मौका मिला पीएम से मिलने? अभी तक तो नहीं, बट मुझे उस मोमेंट का इंतज़ार रहेगा कि मैं कभी उनको सामने से मिलूं। एक सल्यूट मैं उनको मेरी तरफ से करना चाहती हूँ, कभी अगर उनसे मुलाकात हुई तो। अच्छा, आपको क्या लगता है कांस फिल्म फेस्टिवल जो है सिर्फ फिल्म का मंच है या फैशन और कल्चर का भी एक्सप्रेशन है? देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो सिर्फ एक फिल्म के मंच था कि पूरे वर्ल्ड से फिल्में आती थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सब आते थे। बट अब एक फैशन हब बन गया है कि जिन लोगों की फिल्में नहीं भी आ रही हैं वो भी जाके वहाँ पे फैशन के डिज़ाइंस लेकर जा रहे हैं। तो पहले से शायद थोड़ा चेंज हुआ है। और एग्जिट जो फिल्म फेयर फेस्टिवल है उसको भी शायद थोड़ा फैशन फेस्टिवल बना दिया है ऐसा, क्योंकि जिनका फिल्म नहीं है वो भी वहाँ पर जा रहे हैं विदाउट एनी रीजन। अच्छा, आपको लगता है कि एक भारतीय के तौर पर कांस में आपको कैसा रिस्पांस मिला? लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, भारत के बारे में पहले तो मुझे नहीं पता, बट अब जो भारत को, भारतीयों को जो दूसरे देशों में जाके जो रिस्पेक्ट मिलती है,
शायद कहीं ना कहीं मैं उसी चीज़ से इंस्पायर होके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने कल्चर को और दिखाऊं, क्योंकि अब भारतीयों को, पहले ही मुझे नहीं पता सीरियसली, बट अब भारतीयों को जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो ऐसा कोई इंसान नहीं है वर्ल्ड में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पहचानता हो। एवरीबडी नोज हिज नेम। वो इंडिया बोलते ही वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं आगे से। ये पहचान हमें विदेशों में मिली है जी। आपको लगता है कि भारत की संस्कृति को वहाँ सही ढंग से रिप्रेजेंट किया गया? आपने उसमें क्या भूमिका निभाई? मैंने आई थिंक मैंने सारी बाकी जो एक्टर्स चले, हाँ, उन्होंने भारतीय संस्कृति को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया, आपको लगता है? हाँ, जैसे ऐश्वर्या रॉय है, उन्होंने भी सिंदूर पहना जी, बिल्कुल। अदिति ने सिंदूर पहना, तो वो भी हमारी उन्होंने भी साड़ी पहनी, अदिति जी ने भी साड़ी पहनी, तो वो भी हमारे भारत का कल्चर ही है। वो उन्होंने भी अभी उनको ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट किया गया हम तीनों को कि ऑपरेशन, क्योंकि मेरे हाथ रेड थे, उन्होंने सिंदूर पहना मांग में, कि ऑपरेशन सिंदूर तो है ही, बट वो एक हमारे भारतीय कल्चर को भी तो वो भी तो उन्होंने भी मांग में सिंदूर भर के रेड कारपेट पे वॉक किया। तो वो एक अभी धीरे धीरे आई थिंक सब लोग वापस से यू टर्न ले रहे हैं हमारे कल्चर की तरफ धीरे धीरे। पहले फैशन में आ गए थे, अब वापस से शायद कल्चर की तरफ वापस आ रहा है आई थिंक। अच्छा, कोई फैशन आइकन से मिलने का मौका मिला, फिल्म मेकर से मिलने का वहाँ पे मौका मिला आपको? क्योंकि आप सभी रेड कार्पेट पे थे, सब गेट टुगेदर था, तो किसी से मिलने का मौका हुआ? देखिए, रेड कारपेट पे क्या होता है ना, रेड कारपेट पे इतना आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप वहाँ पर किसी से मिलो या बात करो, बट मेरे को हमारे इंडियन प्रिविलेज में मैं अनुपम खेर जी से मिली, करण जौहर से मिली, बट मैं उतना जाती नहीं थी बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं कम जाना हुआ, कम लोगों से मिलना हुआ, बट नेक्स्ट टाइम मैं पूरा टाइम लेकर जाऊँगी और सबसे और ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करूँगी। अच्छा रुचि, आपको लगता है कांस के बाद आपकी सोच और करियर में दोनों में बदलाव आया है? देखिए, सोच तो मेरी पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी ही है। करियर में हो सकता है कि लोग पहले मुझे जानते नहीं थे, बट अब रुचि गुज्जर नाम से हो सकता है मेरे फेस से मुझे नहीं पहचाने, बट रुचि गुज्जर नाम से सब जानने लग गए हैं। तो ये चेंजेस हुए हैं। बाकी सोच तो मेरी पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी ही है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि चैलेंजेस बढ़े हैं, क्योंकि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन था उसको बहुत पसंद किया जा रहा है, अभी सोचा कि इसके बाद और कौन से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रुचि गुज्जर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, भारत को रिप्रेजेंट करेगी? देखिए, मुझे जब भी जहाँ मौका मिलेगा मेरे देश को, मेरे कल्चर को रिप्रेजेंट करने का, मैं हमेशा जाऊँगी, करूँगी। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती फ्यूचर में कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा, बट मुझे जब भी मौका मिलेगा मेरे देश के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। मेरे अंदर देशभक्ति की भावना बहुत तगड़े वाली है। अच्छा, कांस का ज़्यादा खाना पसंद आया या हरियाणा की रोटी सागी मिस कर रहे थे? नहीं, वही तो तबीयत मेरी इसीलिए खराब हुई क्योंकि मुझे खाना नहीं मिला वहाँ पर। लाइक आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे मेरा खाना नहीं मिला, तो 2 ही दिन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 2-3 दिन में ही। अच्छा, रेड कार्पेट कोई ऐसा मोमेंट जो कैमरे में नहीं आया लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा? कैमरे में नहीं आया मुझे, हाँ, तो वहाँ पर जब मैं वॉक कर रही थी तो एक कोई फॉरेनर, कोई ये थी जर्नलिस्ट थी जी, वो मेरी पिक्चर लेना चाह रही थी एंड वो वहाँ से वॉक करके, और बिकॉज शायद मैंने देखा नहीं, मैं दूसरी साइड देख रही थी, उसको खाली मेरा एक परफेक्ट पिक्चर चाहिए था मेरे ड्रेस में, तो वो वहाँ से वॉक करते करते अपार्ट फ्रॉम वो अपनी उससे बाउंड्री से इधर आई मेरी फोटो लेने के लिए। वो पूरा वो, हाँ, उनका एक एरिया होता है कि आप इस एरिया, इस बॉर्डर से फिर आगे भी उनका कुछ बॉर्डर लाइन होता है, वो क्रॉस करके आई मेरी फोटो लेने के लिए। देन उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया, प्लीज कैन यू स्टैंड फॉर अ मोमेंट। फिर मैंने देखा और फिर उसने फोटो लिया। तो वो एक बहुत, शायद ये कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ बट ये मैंने देखा। अच्छा, अगर आपको कांस की जूरी आपको एक दिन के लिए बना दिया जाए तो पहली शॉर्ट फिल्म किस सब्जेक्ट पर आप चुनेंगी? पहली शॉर्ट फिल्म किस सब्जेक्ट पे? देखिए, जो मेरी फिल्म थी लाइफ, जिसके लिए मैं गई, मुझे ऐसे टॉपिक या ऐसी स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती हैं। तो मेरी फिल्म की स्टोरी थी प्रेगनेंसी, अबॉर्शन एंड सुसाइड। तो ये जो ऐसी जो औरतों से, वुमेन से जुड़ी हुई जो स्टोरीज होती हैं, मुझे वो बहुत इंस्पायर करती हैं, या वुमेन राइट्स। तो मैं ऐसा ही कुछ टॉपिक देखूंगी, ऐसी कोई स्टोरी देखूंगी। यस। अच्छा, क्योंकि अभी you see paparazzis all around, उनकी फ्लैश लाइट्स और जो कांस में जो कैमरों की फ्लैश लाइट्स,
उसमें कितना अंतर मानती है? देखिए कांस की लाइट एक ये है, पेपराजी ठीक है, जी। वो बहुत डिफरेंस है उसमें, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो जब आप उस कारपेट पे खड़े होते हो, जब जो आपको फील आता है और तब आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ किया है थोड़ा बहुत। पेपराजी तो आप घर से बाहर निकलते ही आपको मिल जाता है, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि कई बार आपने भी सुना होगा कि कांस के रेड कारपेट के पीछे भी एक कारपेट होता है, कई बार बातें हुई छोटा हैं, कारपेट। छोटा है। अगर उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट। नहीं, वो बहुत से लोग होते हैं जो अगर उनको मेन पास नहीं मिला तो वो जाके वहाँ पे भी फोटो करवा लेते हैं, दैट्स फॉर फोटो। और मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कारपेट किस लिए है, शायद अंदर जाने के लिए होगा, क्योंकि मैं गई नहीं उधर, तो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि बहुत कम लोगों को एक वहाँ पर एक स्पॉट और है, एक वॉल के ऊपर उन्होंने एक पेंटिंग में एक पोस्टर चिपका रखा है जिसमें सब कैमरे वाले सब जर्नलिस्ट कैमरास लेके खड़े हैं। तो हमें वो एग्जैक्टली अगर वहाँ पे खड़े होकर हम फोटो खिंचाएंगे, हाथ का ऐसा करेंगे, तो एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि हम मेन कारपेट पे खड़े हैं। ये भी होता है, तो बहुत से लोग वो फोटो भी डाल देते हैं। हाँ, जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफर्स आपकी फोटो ले रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि डिजाइनर्स का भी बोलबाला रहा, गौरव गुप्ता ने ऐश्वर्या को किया, ऐसे तमाम डिजाइन से आपको किसने स्टाइल किया? बिकॉज जिस स्टाइलिंग की चर्चा है, जिस कॉस्ट्यूम की चर्चा है, जी, और उनके बारे में बात होनी चाहिए, जिस हार की चर्चा है उस हार के बारे में बात होनी चाहिए। बिल्कुल, जो स्टाइलिंग, हाँ, वो मेन पार्ट है। आज मैं या आप या देश जिस बारे में बात कर रहा है, जिस नेकलेस के बारे में, जिन्होंने मुझे नेकलेस डिजाइन करके दिया, कस्टमाइज करके दिया, एंड मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे जो ज्वेलरी है वो हमारे जयपुर से ही है, द सिल्वर सागा बाय नेहा अग्रवाल। उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझे 2 दिन में ज्वेलरी डिजाइन करके कस्टमाइज करके दिया। अगर आज वो ज्वेलरी नहीं होती, आज वो हार नहीं होता, तो शायद आज मैं आपके सामने भी नहीं होती। तो मैं उनको लाइफ टाइम के लिए अप्रिशिएट करूंगी। एंड सबसे बेस्ट कि उन्होंने 2 दिन में मुझे रेडी करके दिया, क्योंकि मेरे माइंड में पहले आइडिया था नहीं, फिर अचानक से थॉट आया, मैंने उनको बोला प्लीज़ नेहा दी कैसे भी करके दो। तो उन्होंने रात भर अपने कारीगर्स बिठा के, रात में डबल शिफ्ट्स करवा के उन्होंने वो नेकलेस रेडी करके दिया। आई रियली अप्रिशिएट। आज उस हार की बात हो रही है, उस नेकलेस की बात हो रही है, और जिन्होंने डिज़ाइन किया है तो हमें उनकी भी बात करनी चाहिए। क्योंकि रुचि, आपने बहुत लोगों को, बहुत सी लड़कियों को इंस्पायर किया है। आज की जो गर्ल्स है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने सपनों को लेकर डरती हैं? हाँ, सपनों को लेकर डरना नहीं चाहिए, सपने देखने चाहिए। आप सपने देखोगे तो आप उनको पूरा करोगे, सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। बट मेरा एक है, अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ अगर हम रुख करें तो वहाँ पर थोड़ी मिस गाइड हो रही हैं लड़कियाँ। मतलब उनको ये लग रहा है कि हमें वायरल होने के लिए या चंद फॉलोवर्स के लिए या चंद चीज़ों के लिए वो छोटे कपड़े पहनना या पेपराजी के सामने गलत हरकतें करना, एक तो लाइक ये उर्फी ने बहुत माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। वो पूरी संस्कृति को, हमारे भारतीय संस्कृति को उसने ख़राब किया। उसको देख के और लड़कियां भी कर रही हैं कि पेपराजी के सामने जाके टी शर्ट निकाल देंगी, जैकेट। तो ये सब चीज़ें ना अपना के आप अपने टैलेंट को अपनाओ। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप ये सब करने से भी आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि हरियाणा जैसे पारंपरिक राज्य में मॉडलिंग प्रोफेशन को चुनना बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत चैलेंजिंग होता है। और मुझे पता है कि आपके लिए भी बहुत चैलेंजेस हुए होंगे, लेकिन आपने अपने आप को साबित किया। आपने मेरे को लगता है कि रुचि वो दरिया जिसने अपना किनारा ढूंढा। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं। शायद आपके शहर से हो, आपके शहर के बराबर में हो, या हमारे भारत में किसी भी कोने में हो, वो कैसे अपने सपनों को जिए, कैसे उड़ान भरे अपने पंख लगा के। उड़ान भरने के लिए हमें साहस चाहिए होता है। हमें हमारे पंख फैलाने के लिए, उड़ान भरने के लिए हमें साहस चाहिए। और वो साहस अगर हमें मिल जाता है ना, तो जैसे मेरे को मिला मेरे फादर से। मेरे फादर ने मुझे वो साहस दिया कि वो तुम उड़ान भरो, तुम पंख फैलाओ, तुम उड़ने के लिए बने हो। वो मुझे मेरे फादर से मिला। अगर हर बाप अपनी बेटी को ये साहस दे तो शायद हर बेटी कामयाब, सक्सेस हो सकती है। अच्छा रुचि, क्योंकि आपके हाथ में लॉर्ड शिवा का टैटू है,
आप स्पिरिचुअल हैं या मैं रिलीजियस हैं? बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत लाइक ऐसे मेरी मम्मा को तो बहुत बार इस चीज़ का डर है कि पता नहीं शादी करेगी या कहीं जाके मंदिर वंदिर में जाके जोगन वोगन बन जाएगी बिकॉज मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं मतलब मेरे को अगर ऐसा है कि लोग अपना माइंड फ्रेश करने जी। के लिए कहीं जाएंगे, मैं घूमने जाती हूँ, बट मैं जाती हूँ सारे ऐसे स्थानों पर जहाँ पे मंदिर होते हैं वाह। सारे, जैसे नीम करोली बाबा मैं चली जाती हूँ, वाह। 2-2 3-3 दिन तक वहीं घूमती रहूंगी, पहाड़ों में बैठी रहूंगी, या फिर वैष्णो देवी चलेगी। मेरा घूमना भी उसी हिसाब से होता है कि मंदिर देखो कहाँ पर है जहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब मिले, मुझे शांति मिले और मैं वहाँ से एक नई एनर्जी लेकर आऊँ। तो वो सब मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बॉलीवुड की बहुत सारी कुकड अप स्टोरीज है, कभी मन बनाया कि ये बिल्कुल सेट होना है, मूवीज की तरफ रुख करना है? अभी मन बना लिया है ऐसा मेरी फर्स्ट पिक्चर थी ना, फर्स्ट फिल्म जी, थी। जी। इससे पहले आई वॉज नॉट श्योर कि मेरी एक्टिंग कैसी है, बट अब मुझे समझ आ गया। मैंने अब पहली बार मैंने काम किया तो ऐसा लाइक नहीं यार ये तो इजी है, ये तो मैं कर लूंगी, अब मेरे को यही करना है किस तरीके के अपने अपने शहर को, अपने स्टेट को, क्योंकि आजकल रीजनल फिल्म्स भी बहुत चल रही हैं, हम अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई थिंकिंग थॉट है कि आपने सोचा हो कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय दिस फ्रॉम आवर कल्चर थिंग्स? एनी सॉन्ग, एनी ऐसा कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज मैं अपने कल्चर को और ये सब चीज़ों को आगे लेकर, आप समझ ही गए होंगे जब मैं अपने राजस्थान के, बिल्कुल। हरियाणा के जी, कल्चर को मैं कांस लेकर जा सकती हूँ। तो मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल डू 100%। अच्छा, कौन से जॉनर में और हु इंस्पायर्स यू इन बॉलीवुड? आई आस्क यू, मतलब हमारे सबके होते हैं, व्हेन वी वर चाइल्डहुड वी सॉ शिफॉन साड़ीज, काजोल एंड शाहरुख। आपको कौन? आई लाइक प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा क्या है, मैं उनसे इंस्पिरेशन मिलती है मुझे, हाउ शी टॉक, और वो बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक शी इज़ ऑल इन वन पैकेज तो मेरे को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं बहुत बार उनके इंटरव्यूज सुनती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, ताकि थोड़ा मैं भी कैच करने की कोशिश करती हूँ अच्छा, जब आप वापस आए कान से, सबसे बड़ा सरप्राइज वापस आके आपको क्या मिला? सबसे बड़ा सरप्राइज कि मेरा नाम चारों तरफ मुझे सुनने को मिल रहा था। इवन मैं अभी कहीं पर थी इंटरव्यू के लिए, तो दूसरी जगह पे, तो दे सेड अरे रुचि गुजर आई है। तो वो जो फील है ना, वो मोमेंट, वो प्राउड, वो मेरे को यहाँ पे अभी वापस आने के बाद, मतलब मेरा नाम इतना फेमस हो गया ऑल ओवर इंडिया, तो वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग और एक होता है ना प्राइड, मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। अच्छा, कौन कौन, अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या क्राइटेरिया होता है कांस का, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक कंफ्यूज्ड ऑल्सो कि कौन कौन जाता है, कैसे कैसे जाता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फुलफिल रुचि करना होता है, या यू हैव टू मेक सम प्लेस इन योर लाइफ जहाँ पे आपको वो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका होता है? क्या क्या होता है? बिकॉज बहुत सारे कंफ्यूजन हमारी लोगों में है, बच्चों में है, फीमेल्स में है, मेल्स में, कि कैसे होता है, क्या होता है क्राइटेरिया? देखिए, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, बट जितना मैं जानती हूँ, या तो आपको कोई ब्रांड कोई स्पॉन्सर करता है, आप किसी ब्रांड, कोई ब्रांड एम्बेसडर है किसी, वो स्पॉन्सर करते हैं, या वहाँ की गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, या आपकी फिल्म वहाँ पर जा रही है, या आपने अपनी फिल्म वहाँ पर, आपकी फिल्म सेलेक्ट हुई है स्क्रीनिंग के लिए या अवार्ड के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो ये तो मुझे पता है। इसके सिवाय क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, आपने बहुत करेजियसली अपने आप को स्टाइल किया, और मोदी जी का जो हार पहना गहने के तौर पे, लेकिन शायद आपको पता भी होगा कि एक इन्फ्लुएंसर है मुंबई में जिन्होंने आपके खिलाफ FIR भी की, लेकिन वो किस तर्ज पे? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने PM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है, क्या हर्ज है? लेकिन ऐसी सोच जब सामने आती है, क्योंकि कुछ आप अच्छा करने निकलते हैं और कुछ लोग आपके पीछे होते हैं, आपकी अच्छाई के पीछे। और कहते थे, विवेकानंद जी ने एक चीज कही थी, अगर आपकी सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो और उसमें मुश्किलें ना आए, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पे नहीं हो। तो आपको लगता है कि ये रास्ता थोड़ा टफ है, लेकिन आपने वो रास्ता अपना लिया है, आप रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। मेरे डैडी का एक डायलॉग है कि जब हाथी चलता है अपनी मस्त चाल में, तो 1000 कुत्ते भौंकते हैं। ये प्रियंका की मॉम ने भी प्रियंका को बोला था। ओह माय गॉड, ये नहीं पता था मुझे। ये प्रियंका की मॉम ने भी उनको बोला था। ये सीरियसली लॉर्ड शॉय कसम मुझे नहीं पता था, ये मेरे डैडी का है। तो डैडी बोलते जब हाथी अपनी मस्ती में चलता है ना,
तो 1000 कुत्ते 100 कुत्ते भौंकते हैं, उनकी तरफ नहीं देखता, वो अपनी मस्ती में चलता है, बिकॉज उनका काम है भौंकना, उनकी परवरिश ऐसी हुई है, उनका परिवार ऐसा है, या उनके परिवार में उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, या वो ऐसे वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनकी सोच वैसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या प्लान्स है? बिकॉज मुझे लगता है कि आप ना थकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं और पीछे मुड़ के देखने वाले भी नहीं हैं। अभी रास्ता और जो हमारा आगे की चीजें बहुत बड़ी है। हाँ। लेकिन उस बड़े महफिल में आपने अपने आप को नेक्स्ट कहाँ पुट कर रहे हैं? ये आगे का आपने सोचा कि यस नेक्स्ट इज दिस, बिकॉज अब आपके लिए चैलेंजेस आपने अपने लिए बड़े कर लिए हैं। आई लव चैलेंजेस। अब मुझे लाइफ में मजा आएगा, मतलब अभी तक तो स्मूथ चल रही थी, अब मजा आएगा। तो अभी देखिए, यहाँ तक भी मैंने नहीं सोचा था, या मैंने आगे भी मुझे नहीं पता, भगवान मुझे यहाँ तक लाए, आगे कहाँ ले जाएंगे आई कांट से। फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं कुछ नहीं बोल सकते, बट जब भी होगा तो आपसे मुलाकात जरूर होगी। अच्छा, चलिए, अगर कोई सरप्राइज अगर ऐसा है जो आप कोई फिल्म इसके बाद आपने साइन किया, बिकॉज आपकी जो नहीं, अभी तो मैं जस्ट कल ही इंडिया आई हूँ। बातें बिकॉज ऑफर्स अब जब आप होते हैं आपको पता भी नहीं होता सरप्राइजेस आपके लिए कितने हैं। वही सरप्राइज है आप हमको भी। वो मैं बॉम्बे जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा अभी क्या नए नए सरप्राइजेस निकल के आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस, बिकॉज दे हैव सीन यू, दे एडमायर यू, आपने बहुत लड़कियों को इंस्पायर भी किया है। right. और आपने हिंदुस्तान को भी अपनी जो संस्कृति अपने देखिए, मेरे अंदर देशभक्ति इस लेवल है कि अगर मुझे बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए तो मैं लड़ने के लिए भी जा सकती हूँ, इतनी देशभक्ति, क्योंकि मेरे डैडी से मुझे बचपन से ही वो मिली है। तो मेरा सबसे यही थॉट है बाकी के सब लोगों से, जो भी इंडस्ट्री लाइन में है या नहीं है, आप अपनी आपको जो अंदर से जो चीज़ सेटिस्फाई करे ना, आप वो काम करो। आप किसी और के लिए या पब्लिक के लिए या कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें पाने के लिए वो चीज़ ना करें। आपका दिल अंदर से बोले जो चीज़ करो, बस दैट्स इट। अच्छा रुचि, एक बहुत सवाल जहन में था, बिकॉज आप जिस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है, मुझे लगता है कि बूस्टर डोज तो बचपन से लगती है लेकिन हमने अभी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या जो अभी हमने देखा, उसमें बहुत सारे वी कॉल सो मेनी सेलिब्रिटीज, वी कॉल सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, वी कॉल एनीबॉडी जो इंस्पायर कर रहे हैं, जिनको लोग पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके जो फॉलोअर्स है वो कम ना हो जाए। आपको लगता है कि आपने ये महसूस किया? मेरे को फॉलोवर्स नहीं चाहिए। देखिए, वो उन लोगों के लिए आपने महसूस किया जो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्योंकि बहुत सारे फॉलोवर्स उनके शायद पाकिस्तान से भी हो, या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या? आपको देखिए, जो इंसान अपने देश का नहीं हुआ वो कहीं का नहीं हो सकता। पहली बात तो जो अपने देश, जिस मिट्टी का, जहाँ का वो खाता है, जहाँ का वो नमक खाता है, उस देश का नहीं हुआ तो फिर वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो मेरी लिस्ट में, मेरे सिलेबस से बाहर है। फिर तो जो लोग चंद फॉलोवर्स रखने के लिए, जो अपने देश के लिए खुल के ना बोल पाए, तो ऐसे लोगों को तो आई थिंक मैं तो काउंट नहीं करती अपनी लिस्ट में। करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। चलिए रुचि, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शायरी सुना दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, अभी मैं जाते मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमेशा से ही हमें सरप्राइज किया, ये सरप्राइज फैक्टर बना रहे। आपकी आने वाली चीजें जो आप साइन कर रहे हैं उसमें भी हमको सरप्राइजिंगली आपका जो किरदार हो वो भी सरप्राइज करें, और फिर हम एक अच्छा इंटरव्यू इस तरीके से कर रहे हो और आपके उस किरदार के बारे में बात करें। और लेकिन जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जितना मैंने ये इंटरव्यू अभी किया है रुचि का, और रुचि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, निशाना रुचि का अर्जुन के तीर जैसा है। यस। और ये निशाना हमेशा से ही सटीक लगता रहेगा। और सटीक कैसे लगेगा? क्योंकि जितना प्यार आपने अभी तक रुचि को दिया, ऐसे ही अपना प्यार उन पर बरसाते रहिए, और वो भी आपको ऐसे ही सरप्राइज करती रहेंगी और एंटरटेन भी करती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतने, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।